आदाब अर्ज़े दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। खजराना में ट्रैफिक जाम होने की समस्या आम बात हो चुकी है, जिसका मुद्दा खजराना व्यापारी एसोसिएशन के संस्थापक इफ्तिखार गुड्डू ने फेसबुक पर उठाया था। शाम के वक्त तो मेन रोड से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। खजराना में रोज ट्रैफिक जाम होता है, जिसकी वजह से राहगीरों को निकलने में बहुत तकलीफ होती है। इसका मुख्य कारण है सड़क के किनारे दुकानदारों के द्वारा फुटपाथ पर कब्जा कर दुकानों को बाहर तक लगाना और उनके ग्राहकों की गाड़ियां बेतरतीब लगी होना। कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकानों के बाहर फुटपाथ तक छोटे व्यापारियों ठेले वालों को माल बेचने के लिए किराए पर दे रखे हैं और उसका बाकायदा प्रतिदिन किराया भी वसूला जाता है। हालांकि इस मुद्दे पर इफ्तिखार गुड्डू पूर्व व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर खूब उठाया है। खुलासा प्लस ने इस मसले पर जब इफ्तिखार गुड्डू व उनके सहयोगियों से बात की तो उन्होंने इसके लिए सड़क का कम चौड़ा होना बताया। हालांकि वो दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर दुकान लगाने की बात पर मौन रहे। शाम के वक्त खजराना के मेन रोड से निकलना बहुत मुश्किल काम हो गया है, जबकि अभी तो स्कूलों की बसें बंद हैं। जब स्कूल शुरू होंगे तो मेन रोड से बसें भी निकलेंगी, तब ट्रैफिक और जाम होगा। इस जाम के कारण हम लोग तो परेशान होते ही हैं, साथ ही बच्चे स्कूल के लिए लेट होते हैं और मरीजों की एम्बुलेंस भी कभी कभी फंस जाती है। प्रशासन को इस और जल्द ध्यान देना चाहिए। आदाब अर्ज़े दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा खुलासा प्लस न्यूज से। आज हम यहां खजराना के अंदर खड़े हैं, जहां पे आए दिन ट्रैफिक जाम होता है। लोगों ने जो तो बिल्कुल सड़क किनारे बाइक लगा लेते हैं और जो व्यापारी हैं उन्होंने आगे तक दुकानें कर रखी हैं और जिस वजह से ट्रैफिक जाम होता है। और इस ट्रैफिक जाम होने का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को खजराना व्यापारी एसोसिएशन के जो इफ्तिखार गुड्डू साहब हैं, इन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पे आज उठाया है और इस मुद्दे पे लगातार मुसलसल काम कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आइए हम इफ्तिखार गुड्डू साहब से बात करते हैं कि क्या मसला और कहाँ तक ये पहुँचे और आगे इनकी क्या प्लानिंग है। बताएं गुड्डू भाई। हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि सड़क को चौड़ा किया जाए। जैसा कि सुनने में आता है कि रिंग रोड से लेकर स्टार चौराहे तक रोड मंजूर है, लेकिन किसी कारणों से ये काम अटका पड़ा है। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि रोड चौड़ा किया जाए। रोड जब चौड़ा होगा तो ट्रैफिक की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। और दूसरी वर्तमान समस्या ये है कि यहाँ पर सड़क से ज़्यादा चौड़ी फुटपाथ है। आप यहाँ देखेंगे कि 20 फीट करीब चौड़ी फुटपाथ दोनों तरफ है, लेकिन रोड सिर्फ 15 फीट का है। अब फुटपाथ चौड़ी होने की वजह से लोग अपनी बाइक वहीं खड़े करते हैं, ठेले वाले ठेला भी खड़ा कर लेते हैं। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, इससे निजात मिलना चाहिए। तो एक चीज़ ये बताएं कि जैसे अभी करीब रमज़ान भी आ रहे हैं, है ना, रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के अंदर और दुकानें लगेंगी तो रमज़ान में और ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की समस्या है। तो इसके लिए कोई व्यापारी एसोसिएशन या आपकी टीम इसके लिए क्या कर रही है, इस ट्रैफिक से बचाने के लिए, रोज़दारों को बचाने के लिए, मस्जिद तक पहुँचने के लिए किस तरह से? रमज़ान में शाम के वक्त ट्रैफिक व्यवस्था जो यहाँ का पुलिस थाना स्टाफ संभालता है। शाम के वक्त रोज़ा इफ्तियार के टाइम जो अफरा तफरी का माहौल होता है, उस वक्त वैसे तो 2 साल से लॉकडाउन की समस्या हम झेल रहे हैं, लेकिन इस बार बाज़ार में तेज़ी का रुख है। उम्मीद है कि इस बार अच्छा रहेगा। तो इस समस्या से अगर पहले से जनप्रतिनिधि यहाँ के जाग जाएँ और इस ओर ध्यान दे दें तो ये ट्रैफिक समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। अच्छा, व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से या आपकी एक मुहिम की तरफ से मेन जो समस्या रमज़ान में ठेलों की होती है, तो इनको कहीं और, जैसे तालाब की वो जो तलाई है वो सूखी बिल्कुल खाली ज़मीन पड़ी, वहाँ पे इनको रमज़ान में शिफ्ट करवा दिया जाए, या हमारा एक कौम का हम बोले कि मुस्लिम समाज का ही दरगाह ग्राउंड खाली होता है, क्या वहाँ पे कुछ सिर्फ रमज़ान के लिए शिफ्ट करा जाए? ऐसी कोई प्लानिंग जिससे कि इनका रोज़गार भी चालू रहे और ट्रैफिक जाम की व्यवस्था भी ना हो रमज़ान में? देखिए, फल फ्रूट और इफ्तारी के सामान के ठेले एक किनारे होकर लगते हैं हर साल और इनकी मार्किंग एसोसिएशन द्वारा कर दी जाती है। और ये ठेले यहाँ लगना बेहद ज़रूरी, सिर्फ 2 घंटे के लिए। और उस वक्त हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं ट्रैफिक का। हमारे कई लोग साथी हैं जो ध्यान रखते हैं। 2 घंटे ये ठेले लगना भी ज़रूरी है ताकि इनका व्यापार चलता रहे। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो रमज़ान के महीने में सीजन करते हैं और पूरे महीने समझो साल भर का उनका सीजन होता है। किसी की रोजी इनको यहाँ से नहीं, रोजी रोटी वाला इनको यहाँ से जो ऐसी जगह इन्हें कहीं और शिफ्ट हो जाए जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी सही साथ रहे, ट्रैफिक जाम भी ना हो, और इनकी सिर्फ रमज़ान के लिए इनकी कहीं और व्यवस्था हो जाए कि भैया फल फ्रूट यहाँ मिलेंगे सभी को एक जैसे, एक जगह मुकर्रर कर दिया, चाहे दरगाह ग्राउंड हो या उसके पास में कहीं और दूसरे अंदर के साइड के रोड हो या तलाई जो खाली पड़ी हुई है हमारी मदरसे के सामने, ऐसी कुछ चीज़, इसकी कोई योजना पे आपने काम किया कि इनका रोज़गार भी बाकायदा बराबर चले और ट्रैफिक व्यवस्था से भी हम जो निपट जाएं? देखिए, कभी यहाँ से एम्बुलेंस निकलने में शाम को बहुत तकलीफ होती है, आप खुद जानते हैं, तो इसके लिए कुछ आपकी पहल? देखिए, असल में क्या है, ठेले वाले भी व्यापारी एसोसिएशन का हिस्सा हैं
हम ये चाहते हैं ये व्यापार करें, लेकिन यातायात में बाधा ना हो। अगर बाधा होगी तो इसके लिए फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। हमारी इन ठेले वालों से ये गुजारिश है, एक किनारे होकर इस तरह खड़े हों कि किसी भी तरह का ये देखें कि कोई बाइक वाला, कार वाला अगर आता है तो वो अपनी गाड़ी भी खड़ी कर ले और आपसे सामान भी खरीद ले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर एक किनारे बिल्कुल सट के खड़े होते हैं तो। और अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है कहीं बाज़ार बनाने के लिए। तो अभी नाजिम भाई भी कुछ बता रहे थे कि कुछ मल्टी वाले जिन तो दुकान वाले हैं उनका क्या मसला है। ये हमारे साथ नाजिम भाई हैं, बताएं जी क्या ये तो मैं पकड़ा हूं। क्या है, जैसा कि गुड्डू भाई ने बताया कि 15 फीट रोड चौड़ा है और 20-20 फीट यहाँ पर फुटपाथ है। लोगों ने बाहर दुकानें किराए पर दे रखी हैं और फुटपाथ पर ही हाँ दुकानें आगे लगा रखी हैं लोगों ने, और दुकान मालिक जिसकी जगह है सामने वो बहुत मोटी मोटी किराया वसूली कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पे ये सामने आ रही है कि जिनकी दुकानों के बाहर उन्होंने फुटपाथ लोगों को दुकान लगाने के लिए जगह दी है और उसका मोटा मोटा किराया वसूल रहे हैं। ये हमारे नाजिम भाई, पूरा नाम क्या आपका? नाजिम खान। नाजिम खान साहब का कहना है कि उसकी मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है अतिक्रमण करके और ट्रैफिक जाम करने का। जी, जबकि 15 फीट अभी नगर निगम जो है ब्लॉक फिर से लगवा रही है, जबकि होना ये चाहिए कि 10 फीट रोड और चौड़ा हो जाए तो ट्रैफिक में भी बाधा नहीं आएगी और ये जो लगे हुए हैं आइट साइड वो भी अंदर हो जाएंगे, अपनी सीमा में हो सकते हैं ये। जबकि अभी वापस से लगे हुए ब्लॉक लगे हुए हैं उससे ऑलरेडी निकलवा के वापस से ब्लॉक ही लगवा रहे हैं, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। जो ब्लॉक लगे हुए उन्हें उखाड़ के फिर से सौंदर्यीकरण के नाम से उन ब्लॉकों को वापस लगाया जा रहा है। एक मुद्दा यहाँ पे ये भी सामने आ रहा है। अच्छा गुड्डू भाई, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि इस रोड को चौड़ा करने के लिए आपने अधिकारियों से या जनप्रतिनिधि से किसी से बात की? जनप्रतिनिधियों से सबसे हमने आग्रह किया कि भैया इन लोगों ने पहले से मंजूर कराने के लिए बहुत जद्दोजहद की। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ये रोड मंजूर है लेकिन किसी वजह से अटका हुआ है, तो हमने वापस से सबसे अपील कर रहे हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, क्योंकि ये काम जनप्रतिनिधियों का है कैसे जल्दी से जल्दी काम शुरू करवा सकें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये काम जल्दी शुरू होगा। फिलहाल यह सुनना हमारा कि ममता कॉलोनी से लेके स्टार चौराहे तक चौड़ा किया जाना है, उम्मीद है जल्दी शुरू होगा। हाँ, आप भी हमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं जी? आपका नाम? मसरूर खान भाई मेरा नाम है। मेरा ये कहना है कि जो सड़क ऑलरेडी बहुत चौड़ी है यहाँ पर, जो जमजम से लेके वहाँ तक सड़क ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन उसको फुटपाथ में कन्वर्ट कर रखा है। जी हाँ, ये बात सही है, सड़क को फुटपाथ में कन्वर्ट कर रखा है, ये इनकी बात बिल्कुल तो सही है। आप फुटपाथ को कम करके आप रोड चौड़ी करें तो रोड चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोड ऑलरेडी चौड़ी है, अतिक्रमण हटाए जाएँ खाली, बस जो सड़क के अतिक्रमण है वो हटा के और रोड को जो ब्लॉक हटा के वहाँ पर रोड बना दी जाए, तो ये 10-10 फीट की रोड और मिल जाएगी आपको इसमें यहाँ पे, और इतना चौड़ा करके तोड़ी फोड़ी भी नहीं होगी और आराम से रोड बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ ये कि यहाँ पे थोड़ी सी कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि जो रोड के बाहर फुटपाथों पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं वो ख़त्म करके और ब्लॉक हटा के उस पर रोड बनवा दें। ब्लॉक मतलब सिर्फ ये है कि फुटपाथ को कम कर दें। आपकी तरफ से, अपनी तरफ से कोई पहल, कुछ कोशिश? मेरे सामने दुकान के सामने भी वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे ब्लॉक लगे हुए हटाए हैं पूरे, और वो कह रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक फिर से लगाएंगे सौंदर्यीकरण के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि उसको सड़क बना दें आप, फुटपाथ पर फिर कब्जा हो जाएगा। आपने कुछ पहल करी इसके लिए? किसी को आवेदन निवेदन क्या हो? अभी तो कोई ऐसी पहल नहीं हुई है। व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से हम लोग जो बात करते रहते हैं, गुड्डू भाई और यूसुफ भाई, हम लोग बात करते रहते हैं, बाकी तो कोई ऐसी पहल अभी हुई नहीं। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो अब हमारे बीच में व्यापारी एसोसिएशन के सचिव हमारे साथ में आए। जी, आप बताइए सड़क चौड़ा करने। खजुराना व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से हमने कई बार पहल करी है, व्यापारियों को भी समझाई दी है कि फुटपाथ पर न जाएँ। नगर निगम को भी हमने कहा कि जो आपने ब्लॉक लगाए इसकी जगह सड़क बना दी जाए, ताकि क्या है ब्लॉक पर तो लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, सड़क 5-5 मीटर फिट दोनों तरफ की रोड चौड़ा कर दिया जाए, तो क्या है ट्रैफिक समस्या कुछ हल हो जाएगी। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? किन्हें, मतलब इसके लिए किसी को ज्ञापन वगैरह दिया है? कोई ज्ञापन अभी नगर यहाँ तो दिया है हमने थाने पे, जनप्रतिनिधियों को भी बोला है, और जल्दी हम आयुक्त मैडम से भी मिलेंगे, निगम आयुक्त मैडम से भी मिलने वाले हैं इस मामले में, और ट्रैफिक डीएसपी उनसे भी मिलने वाले हैं।
देखिए यहाँ पे खजराना व्यापारी एसोसिएशन और उसकी टीम जो है इस रोड को चौड़ा करने के लिए मेहनत कर रही है। इन लोगों का जद्दोजहद चालू है। इन लोगों की कोशिश है कि रोड चौड़ा हो जाए या इसकी ट्रैफिक जाम होने की समस्या जो ख़त्म हो जाए। और देखते हैं हम ये क्या होता है आगे, ये रोड के लिए कितनी जल्दी सुनवाई होती है। रमज़ान बहुत जल्दी आने वाले हैं, रमज़ान में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है। आज की हालत आप ये देखें, इधर से देखें, ये आप देखिए, अब यहाँ पे ट्रैफिक आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है। यहाँ से एम्बुलेंस शाम के वक्त नहीं निकल सकती हैं। यहाँ पे कई होटलें हैं, होटलों के सामने जोमेटो स्विगी की गाड़ियाँ खड़ी हो मिलेंगी आपको। मतलब निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, रोड बचता ही नहीं है। यहाँ पे आम समस्या ये है कि अगर किसी कोई ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से अगर एम्बुलेंस निकलना पड़े तो मुश्किल हो जाएगी, कोई टैंकर आता है तो मुश्किल हो जाती है, कोई बस, अभी स्कूल की बसें अभी बंद हैं। जब आप सोचिए स्कूल चालू होगा, स्कूल की बसें चालू होंगी तो बच्चों की जो स्कूल की बसें वो निकलेंगी, तब और कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा। ये अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जब शाम का वक्त होता है, जब यहाँ की दुकानें जब चालू होती हैं, चिकी हैं, शौरमे की दुकानें चालू होती हैं, उस वक्त हद से ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्ज़ा की रिपोर्ट।